खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों के मुताबिक खवातीन के अगवा और इनकी खरीदो फरोख्त के हवाले से मुल्क में कानून मौजूद है। इसके बावजूद इन खवातीन के खिलाफ जुर्म में इजाफा हो रहा है, जो बाइस तशवीश है। तहकीक के मुताबिक चंद साल पहले तक कराची में बगैर निकाह की औरतों को फरोख्त कर दिया जाता था, लेकिन कुछ सख्ती के बाद फरोख्त की जाने वाली औरत का जाली निकाह भी बनवाया जाता है ताकि किसी भी कानूनी गिरफ्त से बचा जा सके। ये हिस्सा बन गया है कि आप देखते हैं वो कोई कहता है कि मेरे वालिद ने मुझे इतने पैसे लेके फला आदमी से मेरा निकाह करा दिया, तो व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो ए ह्यूमन ट्रैफिकिंग कि आप किसी को दे दें और वो उठा के दूसरे शहर चला गया, ये है वो लेके दुबई चला गया, वो लेके कहीं बाहर चला गया। कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो इस वजह से कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड। केस आया था कि बच्ची जो है वो 16 साल से कम उम्र थी और उसके बेच दिया गया था। जब वो सामने आई तो उसने कहा कि जी इसका निकाह हो चुका है, लेकिन वो निकाहनामा जालसाजी का था, वो झूठा निकाहनामा था। टीम सरकार की इस तमाम कार्रवाई में इज्जत के सौदागर ने ना ही हमें किसी लड़की के वालिदैन से मिलवाया और ना ही लड़की से ज्यादा बातचीत करने दी। बस यही कहा कि हम जिम्मेदार हैं हर चीज के। आप आपका बात है। बच्चा क्या बता जो बच्चे वाले मांगे बताया कितना लेगा ये क्या पता है? कम से पता भी तो चलेगा। लगा बता दो। नहीं, असल बात है कि ये सेट है ना, व्यक्तिगत सेट है, उसकी दे रहा है। तो अगर कल खुदा नगर भाग जाएगा तो पता है क्या होगा? फिर मुकाम तो मेरा जाएगा, उसके साथ जाएगा। 2 तो क्या सेट 2.5 भी दे देगा, 3 भी दे देगा। सेट ऐसा है, 2 पहले भी सेट ने कराया, 2 करा दी, 2.5 करा दी, 3 करा दी। अपना आपस में है, आपको बच जाएगा। क्या वो हमारा बाप लगता है। दूसरी जानिब टीम सरकार ने इसी धंधे में मुलविस एक कारिंदे से एक जाली निकाहनामा भी बनवाया, जिस पे खातून का नाम तो था, लेकिन ना ही इस पे दस्तखत थे, ना ही दुल्हा के नाम और दस्तखत। बस निकाहनामा था, वो भी किसी रजिस्टर्ड निकाह ख्वाह के मोहर के साथ। और जनाब टीम सरकार के एक रुकन ने दुल्हा की जगह अपना खुद नाम लिखा और दस्तखत भी किए। ये है दूल्हा का दुल्हन और क्या है ये रहा। बाकी तो हुए में वकील के भी हुए, बस इसका बाकी था। तो अंगूठा लगाएंगे, अंगूठा लगा दो ना। जब इस बारे में हमने समाजी बहबूद की सूबाई वजीर और मददगार हेल्पलाइन में काम करने वाली समरीन नाज से पूछा कि इस तरह के निकाहनामे की क्या हैसियत है और इसको किस तरह पकड़ा जा सकता है, तो इन्होंने कहा कि फौरी तौर पे इस तरह के निकाहनामों को जाली साबित करना बहुत मुश्किल है। मेन चीज़ है निकाह, कि आप निकाह कर दे तो वो तो बाद में सेटलमेंट है, निकाह का ये फेक है या नहीं है तो बाद में पता चलेगा। ये सारी चीज़ ना रजिस्टर्ड है या नहीं है तो बाद चीज़ में आती है, लेकिन ये पहले तो आपकी सारी चीज़ मेन चीज़ यही है कि वो इस नाम पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर होता है कि निकाह करा दो बस खत्म। जाली निकाहनामा कोई भी जो फेक डॉक्यूमेंट है उसकी तो कोई कानून में कोई हैसियत नहीं होती। अगर कानूनी हैसियत उस निकाहनामे या कोई भी कागजात की होगी तो वो तो लीगल हो जाएगा। इंसानों की खरीदो फरोख्त और ख़ास तौर पर ख़वातीन की फरोख्त का यह घिनौना कारोबार 21वीं सदी में हो रहा है, जब इंसान को शऊरी तरक्की के उरूज का दावा है। यूरोप में तो पहले कानून के तहत मर्दों को इजाजत थी कि वो अपनी बीवियों को फरोख्त कर सकते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2 साल पहले एक रिपोर्ट शाया हुई कि भारत में औरतों की खरीदो फरोख्त की कीमत एक बकरी से भी कम लगाई जाती है। औरतों की खरीदो फरोख्त का कारोबार मंशियात और हथियारों की तरह मुनाफा बख्श बनता जा रहा है और इस कारोबार में दूसरों की निस्बत खतरात भी कम हैं। फरोख्त होने वाली औरतों की ज्यादातर तादाद ऐसी है जो अपने ही जानने वालों के झांसे में आकर फरोख्त कर दी जाती है। अगरचे इनमें से अक्सर औरतों को ये इल्म होता है कि इनके साथ किस किस्म का काम लिया जाएगा, जबकि इनमें से अक्सर ये सोचकर जाती हैं कि शायद
इन्हें खरीदने वाला इज्जत से रखे। भारत में खवातीन और बच्चों की जिंदगी इस कदर खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है कि मुल्क के बाज इलाकों में औरतों और बच्चों की खरीदो फरोख्त को एक रस्म का दर्जा हासिल है, जिसे वहाँ के ज़राए अबलाग ने कई बार बेनकाब किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। भारत में औरतों और बच्चों की खरीदो फरोख्त के लिए कश्मीर के जिला उधमपुर में एक मंडी लगाई जाती है, जिसमें सैकड़ों बच्चे और औरतें फरोख्त के लिए लाई जाती हैं। बातें और सिर्फ बातें, अमल कहाँ। चले माना कि इस घिनौने कारोबार को रोकने के लिए सरकार सरगर्म है, मगर एक्शन शायद भरपूर नहीं। सवाल यह है कि बेसहारा और मजबूर खवातीन का सहारा क्या सरवर जैसे लोग हैं? पैसों के ये पुजारी इस माशरे में रहते हुए सरकार की नाक के नीचे ये धंधा कैसे कर रहे हैं? क्या इन्हें कोई रोकने वाला नहीं? कड़वा सच हमने दिखा दिया, अब काम सजा देने वालों का है, मगर एहतसाब भी जरूरी है ताकि मुस्तकबिल में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होने से बचाया जा सके।